का अंश होता है। अग्नि को दिया, अग्नि तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। अग्नि के ऊपर जो नीली लपट होती है, अग्नि के ऊपर जो नीली लो होती है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। पृथ्वी को दिया, पृथ्वी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। स्त्री को दिया, नारी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। स्त्री, नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो उसका रजस्वला होना ये ब्राह्मण हत्या का अंश है। 7 दिन 5 दिन 8 दिन 7 दिन तक नारी जो भगवान की सेवा नहीं करती, पूजन नहीं करती, ये ब्राह्मण हत्या का अंश लगा हुआ है। तो उमा कर रही है, माता उमा महेश्वर से, भगवान महेश से कर रही है, भगवान शिव से कर रही है, शंकर से कर रही है कि मैं ये चाहती हूं कि नारी 7 दिन तक भगवान का भजन नहीं करेगी, या शिवजी पर जल नहीं चढ़ाएगी, या भगवान की पूजन नहीं करेगी, तो उसका जो करा गया पूर्व का पुण्य है वो तो समाप्त हो जाएगा। फिर उस पुण्य का फल क्या? सुन लो माताओं, कितना सुंदर बात माता उमा ने आप लोगों के लिए भगवान महेश से रखी। तो भगवान महेश ने कहा, भगवान शिव ने कहा, शंकर ने कहा, ओघड़ी मेरे भोले ने कहा, सुनो उमा, मैं तुम्हें वर देता हूं, नारी 7 दिन तक अगर मुझ पर जल नहीं चढ़ाती है, पूजन नहीं करती है, पाठ नहीं करती है, आराधना नहीं करती है, तो पूर्व में किया गया जो जल चढ़ाया है, पूजन करी है, पाठ किया है, अनुष्ठान किया है, उसका फल नारी को ये 7 दिन में प्राप्त हो जाएगा, मेरी ओर से प्राप्त। अब इसको समझो कैसे। ऊंट एक बार पानी पीता है, 6-7 दिन निकाल देता है। कितने दिन? एक बार ऊंट ने पानी पिया, 7 दिन निकाल दिया, 8 दिन निकाल दिया। वो पानी कहां गया? एक बार का पिया क्या 7 दिन काम आ गया? वो ऊंट अपने गर्दन में जब जल को रखता है तब वो जल उसको एनर्जी देता रहता है। उसी तरह रजस्वला धर्म के अंतर्गत 7 दिन नारी जो कर्म नहीं करती है, 7 दिन जो पूजन नहीं करती है, 7 दिन तक जो मंदिर नहीं जाती है, 7 दिन जो शिव पर जल नहीं चढ़ाती है, उमा और महेश की कथा कहती है, शंकर भगवान महेश ने, भगवान शिव ने वर दे दिया कि नारी ने अगर पूर्व में जल चढ़ाया है तो उसका एक अंश का भाग उसको इस रजो धर्म के समय पर भी प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए भी प्रमाण का एक भाग और सुन लो, अगर आप लोगों ने कथा का स्मरण करा हो। द्रौपदी का चीर भगवान कृष्ण ने बढ़ाया था। उस समय पर द्रौपदी 3 दिन का स्नान करी थी। कितने दिन का? बोलो जरा जम के बोलो। रजस्वला धर्म का 3रा दिन था द्रौपदी का। दुशासन केस खींच कर लेकर आया था, चीर खींचा जा रहा था। भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे थे तो भीष्म पितामह देखकर कृष्ण को एकांत में, जब सैया पर भगवान भीष्म पितामह पड़े थे तब भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, और सामने खड़े हुए भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया कानूड़ा, एक कृष्ण द्रौपदी रजो धर्म में थी, रजस्वला थी, 3 दिन का रजो धर्म था द्रौपदी का, और तुमने चीर बढ़ा दिया, स्पर्श कर लिया। तुम जानते नहीं हो कृष्ण, तुम द्वारिका के नाथ हो, तुम बैकुंठ के गौलोक धाम में रहने वाले नारायण हो। मैं जानता हूं, क्या भगवान रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री को भी छू सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह
आप जानते नहीं हो, द्रौपदी मेरी आराधना करती थी, इसलिए रजो धर्म के समय पर मुझे उसका साथ देना था, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसके साथ में था। जब नारी रजो धर्म में रहती है, रजस्वला धर्म के समय पर नारियां सोचती हैं हम रजो धर्म में हैं, और रजो धर्म के समय पर अगर प्राण छूट गए, मान लो मर गए, पूजन तो करी नहीं थी, पाठ तो करा नहीं था, अनुष्ठान तो करा नहीं था, मंत्र जाप तो करा नहीं था, फिर क्या इसको नरक मिलेगा? क्या नारी नरक चली जाएगी उस समय पर मरने पर? नहीं, उसका पूर्व का पुण्य यहाँ दिया जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए मैंने द्रौपदी का स्पर्श करा, चीर मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि पुण्य सामने आकर खड़ा हो गया, उसका पुण्य। ये बहुत बड़ी समस्या है माताओं में। माताएं बहुत टेंशन में रहती है कि इस समय पर हमारा क्या होगा, 6-7 दिन हम मंदिर नहीं जा पाते तो क्या हमारा भजन का क्या? उसका बल बड़ा, पूर्व का किया हुआ भजन का प्रताप आपको इस समय पर क्षण भर भी मिलता है, थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त जरूर होता। प्राप्त होगा। सती तुम रो रही हो, तुम्हारे नैनों में जल भरा हुआ सती, कि तुम 7 दिन पूजन नहीं कर पाई? नैनों से अश्रु नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारा पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। 8वां दिन तो है, करो पूजन। सती ने पूजन करना प्रारंभ करा, पूजन किया, शिवराजी हुए, दोनों सती और शिव का विवाह हो गया। शंकर और सती का विवाह हुआ और सती मैया शिव जी के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने चली गई। कथा सुनने के लिए सती मैया पहुंची हैं, पर दिल मन चित्त लग नहीं पाया, क्योंकि आपके साथ में भी ऐसा होता है, कई पड़ोसन के पति पड़ोसन को गोवा घुमाने ले जाते हैं और तुम्हारा पति तुमको घुमाने के लिए काशी ले जाता। तो जिसका पति गोवा घुमाने ले गया तो पत्नी कहती है देखो उनका पति उनको गोवा लेकर गया, देखो उनका पति उनको वहां लेकर गया, देखो उनका पति उनको मुंबई लेकर गया, देखो उनका पति उनको पुणे लेकर गया। अरे आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपका पति देवाधिदेव महादेव के यहाँ लेकर गया है, शिव के द्वार लेकर गया, शंकर की चौखट पर लेकर गया। जितने लोग बाहर से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पर्री बैजनाथ से हटकर जितने लोग कथा सुनने आ रहे हैं, अगर तुम्हारे पति गाड़ी चलाकर ला रहे हैं, तुम्हारा रिश्तेदार गाड़ी चलाकर ला रहा है, तुम्हारा पति गाड़ी चलाकर ला रहा है, तुम्हें लेकर आ रहा है, और कहना जरूर अपने पति से कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन कमाओगे और कमाएगे यहीं देख कर जाओगे, औलाद को दोगे, अपने लिए क्या करा है? 7 दिन की शिव महापुराण की कथा चल रही है, 3 घंटे सट और नीची करो, कथा में चलो। यह अपने लिए कमाना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो बच्चों और पत्नी के लिए और परिवार के लिए कमाया। 3 घंटे यहाँ बैठकर जो भगवान का नाम ले रहे हो, शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, बाबा का विश्वास अपने भीतर प्रकट कर रहे हो, ये कमाई ना पुत्र की है ना पत्नी की है, ये कमाई अपनी खुद की है, और ये कमाई तुम्हारी वहां काम आएगी, यहाँ नहीं। अंत समय यही कमाई तुम्हारे सामने। कह दो पति कमा कर लाकर तुम्हारे हाथ में देता है, ज्ञान देना तुम्हारा काम है। थोड़ा सा तो बोल सकती हो, कमा लिया ना, 3 घंटे में कोई बड़ा निहाल नहीं हो जाएगा। चलो मैं तुझे छोड़ के आ जाऊंगा, चल बैठ गाड़ी पे, छोड़िया ना, 5-10 मिनट बैठ जाना, मन लगे तो सुनना, नहीं तो पगला तो पगला। वो तो कथा बोलेगी सही, अपन को अगर सुनना हो मन लगे तो बैठो, तो जा, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुझे छोड़ के आ जाऊंगा। हाँ तुम मेरे को, हमें याद है वो कथा चेन्नई के डागा जी की पत्नी चेन्नई में डागा जी से कहती है कि श्रीमान जी मुझे कथा कराना है शिव पुराण, और महेश्वरी भवन में कराना है आप कथा। दागा जी बोले तू करा ले, मना नहीं, मेरे साथ में 7 दिन बैठना पड़ेगा। उनकी स्टील की फैक्ट्रियां 2-3 दागा जी की, तो नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है। बेटे बहू को बिठा दे, बेटा कहता है मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, बहू कहती मैं तो बैठ जाऊंगी आप कहोगी जैसा, पर इनके पास समय नहीं। इतने में दागा जी की पत्नी अपने पति को रात को माइंड फ्रेश करके बोली, मान लो अगर मैं मर गई तो तुम कितने दिन ऑफिस नहीं जाओगे वो बताओ तुम। तो
मैं मर गई तो तुम कितने दिन ऑफिस नहीं जाओगे? डागा जी बोले अब फालतू की बात मत कर, तू क्या चाहती? नहीं पहले बताओ मैं मर गई तो कितने दिन? अब तो 10-12 दिन। तो 10-12 दिन में से 7 दिन शिव पुराण के दे दो, बाकी के दिन चले ना। चल चेन्नई के डागा जी हमको ये जब बात बताए तो हमने कहा डागा जी धर्म पत्नी एक ऐसी होती है, कभी आप जाएं चेन्नई में स्टील की फैक्ट्री है, अधिक मास में फिर डागा जी कथा ले रहे हैं, तो कभी उनसे मिलना और पूछना कि एक बार शिव महापुराण की कथा कराई थी और शंकर ने क्या नहीं दिया, 3 फैक्ट्री की 6 फैक्ट्री हुई कि नहीं, उन डागा जी से पूछ कर आना शिव कृपा क्या होती है वो बता। शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण, शिव भक्ति क्या होती है ये आप भी कह सकती हो। पूरा जीवन पड़ा कमाने के लिए, कोई 7 दिन ही नहीं है, पूरी जिंदगी कमाना है। करना ही क्या है? बच्चों को सीए कराना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, और बनेगा वो ही जो उसको बनाना है, ये मर्जी उसकी। बड़ा चलो दोनों कथा सुनेंगे। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर, चलो क्या होगा कथा सुनने से? कुछ नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, बैठो तो सही, हमें भी मालूम है कहीं नहीं होगा, बैठ जाओ, चलो चल बैठो। तो अब सती मैया को ले गए, पर चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, मन विचलित हो गए, विचलित हुआ। सती मैया ने सोच लिया कि मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, और सती मैया जलकर भस्म हो गई। हिमालय राज के घर में पार्वती का जन्म हो गया। माता पार्वती और शिव जी का मंगल विवाह होता है। बहुत बहुत संवाद माता सती के और शिव के, बहुत संवाद। सती मैया जब अपने पिता के घर में यज्ञ में नहीं गई, जितने भी लोग जा रहे थे देवता हूं वो सब वहीं से निकल के जा रहे थे। कहां से? कैलाश पर्वत से। अच्छा आज का जमाना हो तो कह दे कि यहाँ तो एयरपोर्ट है तो यहीं से बैठना पड़ेगा। देवता उनको तो अलग अलग जगह से चले जाना था, पर वो नहीं, जब भी जा रहे थे दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जितनी बार जा रहे थे देवता सब कैलाश पर्वत से जा रहे थे, जैसे इनको यहीं से जाना और कहीं से रास्ता ही नहीं। क्यों जा रहे थे? सती को थोड़ा सा नमक छिड़कने के लिए पूछते हुए जा रहे थे। हमको तो बुलाया है सा परिवार, तुम्हें नहीं बुलाया है। सती मैया ने मन में सोचा सही तो बात है, पिताजी के यहाँ यज्ञ, हमको नहीं बुला। फिर कोई निकल के गया, सती कपड़े तो चेंज करे ही, तू नहीं चलेगी क्या? सती ने पूछा कहाँ? तेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, तू नहीं चलेगी? फिर मिर्ची और नमक छिड़क गए, फिर छिड़का। देखो नमक भी जहां कट लगा होता है वहीं जलन करता है। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो तुम्हारे हाथ में कहीं कट नहीं है, नहीं तुम नमक की बोरी में हाथ डाल दो, जलन करे क्या? नहीं करे। शरीर में कहीं कट नहीं, कहीं घाव नहीं, तो नमक जलन करेगा ही नहीं। पर जलन तब करेगा जब कट लगा होगा। सती के हृदय में कट लगा था, इसलिए जितने भी देवता थे वो नमक छिड़क कर जा रहे थे, इसलिए इनको थोड़ा दर्द हुआ, इसलिए वो जल गई अंदर से और पिता के यहाँ चली गई। और चले जाने पर भी सती मैया के अंदर जो ज्वाला थी वो बाहर प्रकट हो गई, तो सती जलकर भस्म हो गई। वो सती जल। नमक डालने वाले बहुत मिलेंगे रे, अरली बैजनाथ में भी कम नहीं होंगे। इनका काम नमक डालने का होगा, पर कट नहीं लगा होना चाहिए। तुम्हारे शरीर पर घाव नहीं होना चाहिए। ये मन शिव से जुड़ा होगा तो घाव होगा ही नहीं, क्योंकि शंकर जो मलम लगाता है वो घाव रहने नहीं देता। मेरा शिव शिव है, मेरा शंकर शंकर है। पार्वती के रूप में सती मैया का जन्म हुआ। देव ऋषि नारद ने संवाद किया, कथा बड़ी विस्तार से है, कल
उस विस्तार में कथा को सती और शिव के पावन संवाद को आगे लेते हुए बढ़ेंगे। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ, शिव और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती का जोरदार मंगल विवाह यहाँ होगा। जजमान परिवार कन्यादान करेगा, वरमाला होगी शिव और पार्वती की। पधार रहे हैं शंकर पार्वती, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे आनंद के साथ में। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सती मई माता पार्वती भगवान शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान शंकर के गले में। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में, भगवान शिव माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। परली बैजनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। बड़े आनंद के साथ आप सब भाव भक्ति से शिव और पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन करिए। बहुत प्रसन्नता का विषय जो वाशवी महिला मंडल विदर कर्नाटक की, नांदेड़ की महिला मंडल महेश्वरी मारवाड़ी महिला मंडल भी यहाँ आई है। विदर कर्नाटक से वाशवी महिला मंडल भी आई है। दोनों महिला मंडल बड़ी जागरूकता से पूर्व में शिव महापुराण की कथा करवाएं, इसलिए दोनों महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, प्रेम से जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सद्देव परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहू ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती सविता देवी ग्वालियर मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्याम सुंदर जी बिजोरिया की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, गुप्तधन में 501 रुपए। अनिल जी पाठक इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तधन बक्सर बिहार से 2001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। ज्योति ताराचंद जी साकल्य की तरफ से सूरज गुजरात से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। अमित कुमार जी इटावा उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। रामस्वरूप जानकी जी शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तधन में 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रंजू देवी रायपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए। प्रकाश जी यादव हैदराबाद से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्नेहल जी वाजपेयी दिल्ली से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। जमुनाबाई जी केसरलाल जी जलगांव महाराष्ट्र से 1001 रुपए। गुप्तधन में 1101 रुपए। सुनील कुमार जी माली की तरफ से 2101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। भानु दास जी पाटिल की तरफ से गुजरात से 501 रुपए। प्रदीप जी अग्रवाल की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। वेदांत हेमंत जी चंद्राकर रायपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए। अनिल कुमार जी मीना जी उत्तर प्रदेश से 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तधन में 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। गुप्तधन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। कमला देवी रोहतक हरियाणा से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। गुप्तधन में 501 रुपए। कैलाशी बोहरा की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। युवराज अंजू जी थाईवाट की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 1111 रुपए। अंशिका शिवम जी की तरफ से जमशेदपुर से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। संयम जी नेगी द्वारकापुरी गुजरात से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। संदीप कुमार जी वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य राशि समर्पित की। राजेंद्र कुमार जी जोशी की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुंदर 551 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुलाब चंद जी राजपूत की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। गुप्तधन में 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का जो अकाउंट नंबर चल रहा है, QR कोड चल रहा है, उसमें अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम WhatsApp पर भेज सकते हैं। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिदारा। ओ हर 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 महादेव।
कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे